OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रीडेटर नाम से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज चल रही है। इसमें नया एपिसोड आया है अक्कू यादव का। अक्कू यादव साल 2000 के आसपास महाराष्ट्र के नागपुर में रहता था। इसके बारे में कहा जाता है कि वह एक सीरियल किलर और रेपिस्ट था जो वहां के लोकल बस्ती में रहने वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। जब पुलिस प्रशासन ने उन बस्ती वालों का साथ नहीं दिया तो वहां की महिलाओं ने नागपुर के कोर्ट में जाकर अक्कू यादव को चाकू और पत्थरों से मार डाला। लेकिन क्या यह घटना इतना सिंपल था या इसके पीछे का सच कुछ और भी था? आइए देखते हैं कहानी क्राइम की वाले इस सीरीज के आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अक्कू यादव का जन्म साल 1971 के आसपास नागपुर में ही हुआ था। उसका असली नाम भरत कालीचरण यादव था, लेकिन वह अपने निकनेम अक्कू से ही विख्यात हुआ। उसके पिताजी का दूध का बिजनेस था और अक्कू भी इसी बिजनेस में था, लेकिन अपने टीन एज से ही वह अपराध की दुनिया में आ गया। वह नागपुर के कस्तूरबा नगर झोपड़पट्टी में रहता था। साल 1990 के आसपास इस झोपड़पट्टी में एक गैंग एक्टिव था जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन समय के साथ अक्कू ने भी अपना गैंग बनाया और वह उस गैंग को कस्तूरबा नगर से साफ कर दिया। लेकिन इसके बाद कस्तूरबा नगर के लोग अक्कू से परेशान रहने लगे। अक्कू यादव का सबसे पहला अपराध साल 1991 में एक गैंग रेप का दर्ज हुआ था। यादव और उसके गैंग ने 13 सालों तक कस्तूरबा नगर में बलात्कार, हत्या, डकैती और जबरन वसूली जैसे अपराध किए। यादव ने एक छोटा सा बिजनेस एम्पायर बनाने की भी कोशिश की थी। उसने जमकर बस्ती वालों से रुपया वसूला और उसका विरोध करने वालों को धमकी भी दिया और जो नहीं माना उसके साथ मारपीट भी किया। एक अपराधी के रूप में अपने जीवन के दौरान अक्कू यादव ने 3 मर्डर्स को अंजाम दिया था। उसने लोगों को प्रताड़ित भी किया और उसका अपहरण भी किया, लोगों के घरों पर आक्रमण भी किया और 40 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ उसने रेप किया। अक्कू यादव ने पुलिस को रिश्वत दी, उन्हें पैसे दिए और उन्हें पीने के लिए शराब भी खरीद कर दिया। पुलिस भी उससे रुपया खाता रहा और उसे अपराध करने की खुली छूट देता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने न सिर्फ अक्कू यादव को कई सालों तक रोकने से मना कर दिया बल्कि उसका साथ भी दिया। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव ने करीब 40 से ज़्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। वह महिलाओं का रेप करने के बाद उन्हें चाकू से मार देता था। महिलाओं के साथ लगातार होने वाली इन वारदातों की वजह से नागपुर के कस्तूरबा नगर में करीब 10 साल तक दहशत का माहौल रहा। अक्कू यादव के खिलाफ लगभग 25 आपराधिक मामले दर्ज भी हुए थे। इसके बाद कस्तूरबा नगर के दर्जनों रेप सर्वाइवर्स ने अक्कू यादव की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 32 साल के अक्कू यादव पर रेप का चार्ज तक नहीं लगाया गया। इसके बाद कई महिलाओं को पुलिस ने ये कहकर वापस भेज दिया कि वह बदचलन है और रुपयों के लिए वह धंधा करती है, जबकि इससे उलट कस्तूरबा नगर बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ हर घर में एक रेप सर्वाइवर रहती है जो अक्कू यादव का शिकार है। अक्कू यादव कस्तूरबा नगर के वासियों के लिए जीता जागता आतंक था। उसके कुकर्म इतने ज़्यादा थे कि कोई आम आदमी सिर्फ उसे सुनकर ही सिहर उठता था। अक्कू यादव और उसके आदमियों ने कस्तूरबा नगर में वहां पर रहने वाली कमला नामक एक औरत का रेप किया। उसने 10 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। वह यह सह नहीं पाई और अपने ऊपर किरासन तेल डालकर खुद को आग लगा दी। यादव के आदमियों ने एक 7 महीने की गर्भवती को भी उसके घर से खींचकर निकाला और उसका भी रेप किया। इस महिला का बीच सड़क पर कपड़े उतारे गए और उसके साथ भी गैंग रेप किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस उसे हाथ तक नहीं लगा रही थी। जब प्रशासन का दबाव बढ़ा तो पुलिस ने मामला शांत करने के लिए अक्कू यादव को पुलिस कस्टडी में ले लिया। कुछ मामले पहले से ही दर्ज थे, उसे गिरफ्तारी का आधार बनाया गया। जब तक अक्कू यादव पुलिस कस्टडी में था उस समय तक कस्तूरबा नगर का माहौल शांत रहा, लेकिन जब वहां के रहवासियों को पता चला कि अक्कू यादव रिहा होने वाला है तो वहां की महिलाओं ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे यह देश एक मिसाल के रूप में याद रखने वाला था। कस्तूरबा नगर के लोग अब इस बात को समझ चुके थे कि पुलिस और प्रशासन उसकी मदद नहीं करने वाली है। उल्टे वह अक्कू यादव के साथ खड़ा हुआ है और उसे बचाने की
कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ की महिलाओं ने उसे कोर्ट रूम में ही मारने का प्लान बनाया। पता चला कि 13 अगस्त 2004 को उसकी नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी है और वह पुलिस सुरक्षा के साथ वहां पर आने वाला है। पुलिस 13 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को दोपहर के समय नागपुर जिला सेशन कोर्ट के रूम नंबर 7 में लेकर पहुंची। उसी समय भारी भीड़ कोर्ट रूम का दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुस गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस भीड़ में कुछ पुरुषों के साथ करीब 200 महिलाएं थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय अक्कू यादव के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह आत्मविश्वास से अपने मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ रहा था। जब यादव ने एक रेप सर्वाइवर को देखा तब उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे वेश्या कहा और चीख कर कहा कि वह दोबारा उसका रेप करने वाला है। इसके बाद भीड़ ने आपा खो दिया और अक्कू यादव को मारने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी तोड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस अधिकारी भी भाग खड़े हुए। महिलाओं ने अक्कू यादव की आंख और मुंह में लाल मिर्च के साथ कंकर पत्थर भी भर दिए थे। ऐसा बताया जाता है कि ये वही महिलाएं थी जो न सिर्फ अक्कू यादव के जुल्मों से पीड़ित थी, बल्कि सिस्टम की अनदेखी की भी मारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स कहता है कि महिलाओं की इस भीड़ ने मिर्च फेंकने के साथ ही चाकू से अक्कू यादव पर वार किए और उसके चेहरे पर पत्थर के भी कई वार होने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट्स कहती है कि 10 से 15 मिनट में ही सफ़ेद फर्श और दीवारें खून से रंग गई थी और अक्कू यादव की मौत हो चुकी थी। उसके ऊपर 70 से अधिक बार चाकू और तेज धारदार हथियार से वार किया गया था। अक्कू यादव मारा जा चुका था, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं का गुस्सा बस इतने भर से शांत नहीं होने वाला था। इसके बाद कुछ महिलाओं ने मिलकर उसके लिंग को भी काट दिया। ये उस दर्द का हद था जो कस्तूरबा नगर की महिलाएं पिछले 10-15 सालों से झेल रही थी। इस सीरियल किलर की हत्या के बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और उनमें से 18 पर हत्या का मुकदमा चला था। हत्या के बाद महिलाओं ने बड़े गर्व से अपना गुनाह कबूल किया था। हालांकि अक्कू यादव के इस केस में 5 महिला आरोपियों के साथ कुल 18 महिलाओं को नागपुर जिला और सत्र न्यायालय ने निर्दोष घोषित कर उसे बरी कर दिया है। जिला और सत्र न्यायालय के जज वीटी सूर्यवंशी की अदालत ने 18 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे बरी किया था। अक्कू यादव का केस एक उदाहरण है पुलिस की चूक का, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का। उस दौर में पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति कितनी सजग थी, ये इस केस से हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये केस इस बात का भी उदाहरण है कि जब कोई अपराधों से त्रस्त हो जाता है तो खुद कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है। हम किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो हुआ वह तरीका सही नहीं था, लेकिन जब कानून और प्रशासन बार बार गलती करता है तो तकलीफ तो होती ही है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और अक्कू यादव के केस में अपराधी वह भीड़ ही था। यहाँ पर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से यह कितना सही हुआ और कितना गलत, हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू so much.